हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि पादप हार्मोन्स होते कौन कौन से। तो पहले सबसे पहले जान लेते हैं हार्मोन्स क्या होते हैं। तो हार्मोन्स क्या होता है भैया? हार्मोन्स एक प्रकार का उत्प्रेरक का काम करता है, कैटेलिक का काम करता है कि उससे हार्मोन्स जो पौधे होते हैं उसमें वृद्धि होगी या वृद्धि रोधी काम करेगा। ठीक है ना? वह एक उत्प्रेरक का काम करता है कि वो हार्मोन्स उसको पौधों को बढ़ा देगा या उसको घटा देगा। ठीक, तो ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है वृद्धि परिवर्धक हार्मोन्स, एक होता है वृद्धि रोधक हार्मोन्स। ठीक है ना? तो पहले हम इसमें देखते हैं वृद्धि परिवर्धक हार्मोन्स के बारे में। वृद्धि परिवर्धक हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं? तो ये मुख्य रूप से 5 होते हैं भैया। कौन कौन से? जिब्रेलिन, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, फ्लोरेलिन और ड्राउमेटिन। तो इनमें से एक एक करके इनका काम देखते हैं। जो जिब्रेलिन होता है ये पादप का मुख्य हार्मोन्स होता है। कौन सा मतलब हार्मोन्स होता है? मुख्य हार्मोन्स। ये अंकुरण करने में सहायता करता है और वृद्धि को नियंत्रित करने में, कि पौधा कितना लंबा होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, वो जिब्रेलिस इसको नियंत्रित करता है। क्वेश्चन सीधा पूछाता है कि पौधों को वृद्धि नियंत्रित करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है? जिब्रेलिन। ठीक है ना? ऑक्सिन हार्मोन हमारे पास ये क्या होता है? ये ऊपर की तरफ बढ़ाता है प्रकाश की ओर। जिस पौधे में भैया ऑक्सिन हार्मोन ज्यादा होता है वह पौधा क्या होता है? वो पौधे के मतलब सूर्य के संपर्क में आने की कोशिश करता है। जैसे क्या कहते हैं, सूर्यमुखी का पौधा आपने देखा होगा, जिधर सूर्य होता है उधर वो अपने आप को मोड़ लेता है। ठीक है ना? तो जिधर वो मतलब इतना ऊपर ले जाता है, वो इतना ऊपर ले जाता है कि जहां से उसको सूर्य का प्रकाश स्पष्ट रूप से मिल सके। ठीक, तो ऑक्सिन काम क्या होता है? पौधों को ऊपर ले जाना, अर्थात प्रकाश की ओर ले जाना। और इसे एक टेक्निकल नाम देते हैं प्रकाश अनुवर्तन। पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था प्रकाश अनुवर्तन किस हार्मोन के कारण होता है? तो कौन सा होता है? ऑक्सिन के नाम। ठीक है ना? साइटोकाइनिन, साइटो अर्थात आपको पता है कि ये साइटो मींस क्या होता है? कोशिका। ठीक, तो सीधे इस बात कोशिका विभाजन, इसका कार्य क्या होता है? कोशिका विभाजन का। कोशिका विभाजन मतलब एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, 4 से 6। ठीक है ना? इस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है। फ्लोरोजिस आपको पता, देखिए फ्लोरी मतलब क्या होता है? फ्लावर। तो इसका काम क्या होता है? फ्लावर को या फूल को खिलाना। जिसमें जिस पौधों में मतलब फ्लोरोजन ज्यादा मात्रा में रहेगा उसमें ज्यादा से ज्यादा मात्रा में फूल उगेगा, ज्यादा पूरा फूल का गुच्छा ही गुच्छा खूब तेज लगेगा। ठीक है ना? और जिसमें कम रहेगा उसमें कम होगा। 5वां हार्मोन है ट्राउमेटिन। ये पौधों को घाव भरने का कार्य करता है। आपने देखा होगा कभी कभी कि जब मान लीजिए किसी पौधों के ऊपर कुल्हाड़ी से मार देते हैं तो कट जाता है, तो उसमें देखा आप चिपचिपा पता गाद जिसे बोलते हैं निकलता है। ठीक है ना? तो वही होता है। वो क्या करता है? पौधे को जो घाव भर जाता है, जो उसको मतलब घाव होता है, कट जाता है, उसको धीरे धीरे करके वो ठीक कर देता है। ठीक, तो ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स होते हैं 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? ये जिब्रेलिन मुख्य अंतर अंकुरण वृद्धि नियंत्रण करता है। ऑक्सिन ऊपर के प्रकाश को ले जाता है। फ्लोरेंस इसका कार्य इसका कार्य होता है। साइटोमेटिन इसका कार्य करता है। पादप हार्मोन्स के हम इसके बारे में जानते हैं, वृद्धि हार्मोन्स के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। अब हम जानते हैं कि वृद्धि हार्मोन कौन कौन से होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन मुख्य रूप से कितने होते हैं? वृद्धि रोधी हार्मोन जो वृद्धि को रोकते हैं। वृद्धि, ये पहला एब्सिक एसिड, दूसरा एथिलीन, तीसरा एसिटिलीन। इसका कार्य क्या होता है? इसके मुख्य कार्य क्या होता है? इसको देखते हैं। अगर एब्सिक एसिड की बात करते हैं तो क्या इसका कार्य होता है? ये वृद्धि को रोकने का कार्य करता है कि किसी भी पौधे की वृद्धि कितनी करनी है उसको रोकने का कार्य करता है। अंकुरण को रोकता है, कोशिका विभाजन को रोकता है। ठीक है ना? ये एब्सिक एसिड जो होता है इसे ABA भी बोलते हैं, ABA। इसका कार्य क्या होता है कि ये किसी भी वृद्धि पौधों को कितना वृद्धि करना है, कितना ऊंचाई पे जाना है, कितना उसको ग्रोथ करना है, उसको नियंत्रण करने का करता है, मतलब उसको रोक देता है। ठीक, अंकुरण को रोकता है, कितना उसको अंकुरित होना है, उसके बाद कोशिका विभाजन को रोक देता है। ठीक, एथिलीन गैस ये C2H2 ये फल को पकाता है। किससे? प्राकृतिक रूप से। आपने देखा होगा जो आम वगैरह होते हैं, आम जो पेड़ में लगे होते हैं तो अपने आप से पक जाते हैं। उसको कच्चा अगर तोड़ लिया गया, नहीं फिर वो अब जैसे मतलब रहेंगे, अगर पेड़ में लगे हैं तो वो अपने आप से पक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब आम को हम लोग तोड़ते हैं तो जहाँ पे वो ढेपी लगा होता है, जैसे बोलते हैं हम लोग, ठीक
ठीक है ना। जब उसको तोड़ते हैं तो उसके ऊपर देखो कुछ तरल पदार्थ निकलता है, लिक्विड निकलता है, जहाँ से अगर इधर उधर लग जाता है तो फिर पूरी तरीके से वो मतलब नुकसान कर देता है, कट भी जाता है, पोपड़ी पड़ जाती है, इसे बोलते हैं चोपी लग गई, चोपी। वही चोपी क्या होती है, एथिलीन होती है, ठीक है ना। क्या होती है, एथिलीन। और जो ये एथिलीन है ये पूरी तरीके से फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है, इसमें कोई भी नुकसानदेह वाला पदार्थ नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं, एथिलीन को फिर गाड़ देते हैं, मतलब एथिलीन को ऐसे दबा के उसको निकाल देते हैं, वो होता है नुकसानदेह होता है, गले में चला जाता है तो बहुत खराश हो जाता है, इधर उधर लग जाता है, बहुत दिक्कत करता है। लेकिन जो नेचुरल रूप से फल पकता है वो फल हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है। लेकिन अब क्या होता है, उसको हम कच्चे ही तोड़ देते हैं फल को, तो उसके ऊपर क्या रहता है, एसिटिलीन। एसिटिलीन क्या होता है, कृत्रिम फल पकाया जाता है, उसको मतलब कृत्रिम द्वारा, आर्टिफिशियल द्वारा फल पकाते हैं। फल पकाने के लिए करते क्या है, लाते हैं कार्बाइड। क्या लाते हैं, कार्बाइड। ये फॉर्मूला देखिए, CaC2+ H2O और H2 और CO। क्या होता है, जब कार्बाइड लाते हैं तो उसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बाइड। जब कार्बाइड को लाते हैं तो उसको हल्का से हम पानी, नमी देते हैं, ऐसे पानी छिड़क के उसको नमी देते हैं। जब इन दोनों का मिलन होता है तो गैस उत्पन्न होती है, कौन सी, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है ना। जब एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है तो उसी से क्या होता है, फल पक जाता है। और जिस तरफ फल के एसिटिलीन ज़्यादा लगा उस तरफ ज़्यादा पक गया, जिस तरफ कम लगा उस तरफ कम पक जाता। तो ये थे इसमें, इसको आप लोग इसके साथ कर सकते हैं।